मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तुम क्या कहीं और जा सकते हो? Well, मैं तुम्हें अमन के बारे में बताने आया था। तुम्हें पता है उस चेक से हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए। That's good. अमन के फादर कैसे हैं? He's doing better, but Aman's not. काफी devastated लग रहा था। I guess he's pretty close to his father. That's so weird. Father and son so close. वो दोनों ह्यूमन स्पीशीज ही है ना? Right. You know, sometimes I wonder, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ, तो how would I react? I mean, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, but still. Then I think you should see a doctor and get your brains changed. And इस बार ना एक अच्छे आदमी के brains लेना. क्या right? किसी और के brains इस body में total malfunction. Trust me. Really? But seriously, जहाँ तक हमारे पेरेंट्स की बात है, I think we got a raw deal. हमारा बैड लक ही खराब है। तुम कभी ये नहीं सोचते कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो कैसा होता? I mean, अगर हम किसी और फैमिली में बॉर्न होते? पर क्यों? I mean, we have to live with who we are. I just sometimes wonder, डिप्रेशन कम हो जाती है? Well, to that I have the perfect cure, and in my case, it's my guitar. All right, play something. I've gone through so much in my life. I can certainly go through this. तुम हमेशा इतनी sarcastic क्यों behave करती हो, हाँ? पता नहीं, पर कुछ प्ले करो ना। I mean, तुमने कुछ अच्छा बनाया होगा। Maybe you wrote something for someone special. Well, there is this one tune which has been playing in my mind. It goes something like this. ईमेल्स फ्रॉम माय गार्डियन। जीसस, मेरे ईमेल्स का रिप्लाई क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम ठीक हो ना अमन? थैंक्स वृंदा, यहाँ आने के लिए। अमन, तुम क्यों अपने आप को ऐसे पनिश कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम बस ऐसे ही अपने आप को साइक कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ऐसा कह सकती हूँ बिकॉज आई नो यू। मैं जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे इंसान हो, कितने अच्छे बेटे हो। नहीं वृंदा, तुम कुछ नहीं जानती। मैंने अपने पापा के भरोसे को शर्मिंदा किया है। मैंने वो काम किया है कि कोई बेटा नहीं करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो अमन? मैं जानती हूँ तुमने एक जॉब ही किया ना, और शायद फिर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। जानती हो वृंदा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, सिख हूँ। मैंने अपना रिलीजन, अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाई, सबको झूठ बोला। मतलब ये कि मैं अपने माँ पापा का प्यार, तुम्हारी सिंपैथी किसी के भी लायक नहीं हूँ। मैंने सबको झूठ बोला
अपना रिलीजन तक छुपाया मैंने। वाहिगुरु जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुमने ऐसा किया क्यों? पता नहीं क्यों वृंदा, मुझे हमेशा ये लगता रहा कि मैं एक सरदार हूँ। ये सोच के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अलग होने का, दिखने का डर था मुझे। शायद इसीलिए मैंने झूठ बोला। और एक बार झूठ बोला ना वृंदा, तो बस झूठ खत्म ही नहीं होते। एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, और फिर झूठ ही बोलता चला गया। I just didn't want to be pointed out, वृंदा। पर अमन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा अलग होना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? We are all Indians, अमन, और हम सब एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक हैं। तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए that you belong to such a brave race। फिर तुम्हें किस बात का डर? बस जाओ और कह दो, ठीक है तुमने गलती की, छुपाया, and you're sorry about it, and I'm sure वो सब तुम्हें माफ कर देंगे। वाहिगुरु जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अमन, it's okay। अमन, पुत्र तेरे पापा को ला रहे हैं। पुत्र, अच्छा होगा इस वक्त वो किसी अनजान चेहरे को ना दिखें। नहीं आंटी, मैं तो बस जाने ही वाली थी। बाय अमन। वृंदा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। जस्ट रिलैक्स अमन, और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी प्रे करूँगी। बाय आंटी। बाय बेटा। ये सब आशी का है? हाँ, पर उसकी चीज़ों को कोई और हाथ लगाए ये उसे पसंद नहीं है। Really? अन्वेषा hates it जब कोई उसके सामान को इधर उधर करे। I don't care. तो ये सिखाती है मिस शर्मा। मैं डांस ग्रुप की सिचुएशन से वाकिफ हूं। तुम अग्री नहीं करते? नो, मेरी ओपिनियन में इट्स ऑल रॉन्ग। रियली? यस। ग्रुप में बॉयज ही क्यों एंटर कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा था, ये कंपटीशन के रूल्स है, कोई मेरी मर्जी नहीं। एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है? कि वो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करे या फिर उन्हें कॉन्टेस्ट जितवाए। लेकिन मेरी ओपिनियन में कंपीटिंग भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। तो ठीक है, फिर लेट देम ऑल कम्पीट। मैंने पहले भी कहा है, रूल्स मैं नहीं बनाती। No, that's not और ये कोई लास्ट इंटर स्कूल कंपटीशन तो नहीं है ना? गर्ल्स को और भी चांसेस मिल सकते हैं। right. She is right, Mr. Dutt. नो सर, आई डोंट एग्री। हमें ऐसे किसी कंपटीशन में पार्ट लेने की जरूरत नहीं है जहां कंपटीशन की स्पिरिट में बच्चों की सीखने और पार्टिसिपेशन की स्पिरिट को दबाया जाए। मैं किसी की स्पिरिट नहीं दबा रही हूँ, इसलिए आप मुझे अनफेयर और प्रेजुडिस नहीं बुला सकते। प्लीज। Enough. आशा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिसे चाहो कंटेस्ट में ले सकती हो, ये तुम्हारी क्लास है। Is that clear? Yes, come in. एक्सक्यूज मी सर, मिस शर्मा आ गई है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वेल, आई एम सॉरी, यू हैव टू एक्सक्यूज मी। एक बहुत ही अर्जेंट काम रह गया था। सब यहाँ क्यों है? जंबू ने बुलाया। पर क्यों? The elephant has gone wild again. लगता है लेक्चर मिलेगा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, बाद में बताऊंगी। बाय द वे, अमन के फादर की तबीयत कैसी है? शायद ऑपरेशन होगा, बट नथिंग टू वरी अबाउट। All right, silence please everybody। मैंने यहाँ आप सभी को इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मिस बैनर्जी ने अपना एटीट्यूड रिकंसिडर किया है। वो मिस शर्मा से सबके सामने माफी मांगेगी। अब आया ना उठ चंबो के नीचे। यूवी ये सब मिस कर रहा है। चिलैक्स डूड, यूवी को तो हम आंखों देखा हाल सुना देंगे।
beloved. क्यों नहीं? Sometimes you lose, right? अन्वेषा, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कम ऑन, आगे बढ़ो और अपनी माफी मांगो। प्लीज कम ऑन। Yes, come on. माफी my foot. पापा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप मुझे सुन सकते हो? कैन यू? पापा, मैंने आपको शर्मिंदा किया है। नहीं पुत्र, मैंने पता है तू अभी तक कोई काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरी गल तो सुनो पापा, मेरी गल तो सुनो। पापा, पापा, नर्स हेल्प! पापा, डॉक्टर, डॉक्टर हेल्प! नर्स, पापा, पापा, नर्स हेल्प! डॉक्टर! मिस रे, सब कुछ भुलाया जा सकता है। अन्वेषा माफी मांगने के लिए तैयार है। नो, बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी माफी नहीं मांगेगी। अगर कोई माफी मांगेगा तो वो है आप, मिस शर्मा। इनके एटीट्यूड और पढ़ाने के तरीके को मैं एजुकेशनल बोर्ड तक रिपोर्ट कर दूंगी। मीडिया में एक सर्कस खड़ा कर दूंगी। रिपोर्ट? मैं इतने सालों से स्कूल में पढ़ाती आई हूँ, लेकिन आज तक मेरे खिलाफ ना कोई रिपोर्ट आई है, ना कोई कंप्लेन। कंप्लेन करने के लिए भी तो दम चाहिए। मैं सोनिया रे हूँ और मुझे चुप रहने की आदत नहीं है। नो नो प्लीज मिस शर्मा हमारे स्कूल की बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर हैं। आप ऐसे कैसे, आप बिना किसी बेसिस के ऐसे आप एक्यूज नहीं कर सकती हैं। बेसिस? बेसिस दिखाऊं? प्रूफ करूं कि आपकी रिस्पेक्टेड टीचर स्टूडेंट्स को क्या ब्रेन वॉश करती है? हाँ हाँ, दिखाइए, प्रूफ कीजिए। सुनो, इंडियाज अंडर प्रिविलेज, क्या ये भारत को नीचे खींच रहे हैं? The poor should not be allowed any privileges. The poor are like parasites. और बहुत कुछ है मेरे पास, सुनाओ? प्लीज प्लीज स्टॉप, बहुत हो गया। ये सब चीजें ऐसे सबके सामने डिस्कस नहीं की जाती हैं। तो फिर कैसे डिस्कस की जाती हैं? बताइए। स्टूडेंट से माफी मंगवाने के लिए तो आप दोनों तैयार थे। ये है हाल मौर्य हाई का, कंट्री का एलीट स्कूल। क्वाइट क्वाइट प्लीज। ये बहुत ही सीरियस मामला है। आपको इसके बारे में आपको कुछ कहना है? हाँ, कहना है जामवाल जी। मुझे ये कहना है कि हिस्ट्री टीचर मैं हूं और आप मिस रे, आप अपनी बेटी के नोट्स पढ़कर मेरे टीचिंग मेथड्स में दखलंदाजी नहीं कर सकती। ना तो आपका ये हक है और ना ही आप इतनी क्वालिफाइड हैं। हक पूरा है। मेरी बेटी और उसके फ्रेंड्स आपके स्टूडेंट्स हैं, ऑलराइट। क्वालिफाइड टीचर तो मैं नहीं हूं, लेकिन कॉमन सेंस और ब्रेन्स बहुत है। That I can assure you. आपके अश्योर होने से क्या होता है? I don't think you're capable. प्लीज प्लीज। मैं चुप नहीं रहूंगी। सोनिया, आई मीन मिस रे, ये सब आज सबके सामने ये सब की क्या जरूरत है? आशी को किस बात की माफी मंगवा रहे थे? तब नहीं सोचा कि इसकी जरूरत है या नहीं? प्लीज, अभी ये सब नहीं चाहिए, ओके? अगर मेरी रिपोर्ट की तो स्कूल की रेपुटेशन को भी इफेक्ट करेगा। स्कूल की नहीं, आपकी रेपुटेशन, सिर्फ आपकी। प्लीज, इनफ, जस्ट स्टॉप इट नाउ, ओके? अब ये सब यहाँ नहीं, ये बातें मेरे ऑफिस में चल के होंगी, ओके? एंड ऑल ऑफ यू गो बैक टू योर क्लासेस, क्विक। यस सर। चलिए प्लीज आइए। Ashi, your mom's damn cool, man. आशी, थैंक्स, तुमने मेरी हेल्प की। वरुण, थैंक माय मॉम, इट्स ऑल हर डूइंग। प्री, जो कहा ठीक कहा, बस थोड़ा स्टाइल से अपना पॉइंट प्रूव कर दी तो। लेकिन स्टाइल तो है ही नहीं। दिया, स्टाइल हो या नहीं, लेकिन सही कहा और सही किया। मैं अन्वेषा से बात करने जा रही हूँ। प्री, अब
ऐसा मत करो। तू मुझे रोकोगी क्या? अन्वेषा, थैंक्स प्री, कम। प्रिंसेस। पापा आप यहाँ इस वक्त? हाँ, मुझे मिस्टर जामवाल से कुछ बात करनी थी और तुम्हें भी कुछ कहना था। आप मेरी पनिशमेंट कैंसिल कर देंगे? ना, पनिशमेंट कैंसिल नहीं होगी। मैं मिस्टर जामवाल से रणवीर के बारे में बात करने आया था और उसे कुछ देना भी था। क्या तुम उसे पास ऑन कर दो? ये क्या है ये? रणवीर ने आपसे पैसे मांगे हैं? तो क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? पापा उसे इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? वो काफी परेशान साउंड हो रहा था उसे। वो मुझे बाद में बताएगा। वो क्या आपको बताएगा? टिया को सब पता है। पापा वो एक चोर-ए-हिजत थी। टिया, इनफ। वो एक अच्छा लड़का है, मैं उसे ट्रस्ट करता हूँ। जरूर उसने कोई कहानी बनाई होगी। ड्रामा क्या होगा? चेक वापस दो मुझे, मैं दे दूंगा उसे। नो पापा, टिया दे देगी। Are you sure? Yes, I'm sure. See you. Bye. हे, क्या हुआ ब्रो? मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, मिसेस शर्मा के बारे में सोच रहा था। डूड, क्या प्रॉब्लम है? तुम तो उनके फेवरेट हो। नहीं, नॉट आफ्टर दिस सिचुएशन। इसके बाद उनका कोई फेवरेट नहीं। चिलैक्स डूड, क्लास में जो सबके सामने सीन हुआ उसके बाद तो शांत हो गई होगी। नकुल, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। मिसेस शर्मा बहुत पावरफुल हैं और याद रखो वो सबके सामने एम्बैरेस होंगी और वो उसकी खुंदक सबके ऊपर निकालेंगे। We are all going to be dead, brother. We are all going to be dead. और तुम चिलैक्स करते रहना। नकुल, Hey, what's up? तुमने सिड को बताया नहीं पैसे ले जाए? बताया था। स्ट्रेंज, उसने तो कहा था उसे अर्जेंट चाहिए थे, फिर लेके क्यों नहीं गया? मुझे क्या पता। देखिए आप मेरी बात सुनिए। हाँ, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? कैसे नहीं सुनेंगी आप मेरी बात? कमाल है। अरे आपको मेरी बात सुननी होगी। प्लीज मिस रे, देखिए ये मेरी बात। प्लीज आप दोनों मेरी बात सुनिए। जो कहना है टर्न बाय टर्न कहिए। और वैसे भी ये मामला इतना सीरियस है कि हमें किसी न किसी अग्रीमेंट पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। अग्रीमेंट उनके साथ किया जाता है सर जिनके पास इतना आईक्यू हो, जिनके पास दिमाग ही ना हो, उनके साथ तो हम। अच्छा, आप तो बहुत दिमाग लगाती हैं ना मैडम। आप जानती हैं हमारे देश में कितनी टेंशन्स हैं और उसके बावजूद आप बच्चों को ये डिस्क्रिमिनेशन सिखाती हैं। अरे गुरु हैं आप, आपको तो ह्यूमैनिटी के लेसन्स देने चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए? ऑफ कोर्स सिखाऊंगी अगर आपको नहीं आता है। प्लीज 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 फॉर गॉड्स सेक, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। ओके आशीष, देखो मुद्दा सिर्फ इतना है कि अन्वेषा इनके बिहेवियर से सहमत नहीं है। वो इनके पढ़ाने के तरीके से सहमत नहीं है। You know, she just cannot tolerate injustice. After all, she's my daughter. सोनिया, मिस रे, मान लीजिए कि आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस बात से भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि अन्वेषा हमारे स्टूडेंट्स में से सबसे डिफिकल्ट है। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ तो मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। क्या स्कूल है ये? कंप्लीटली यूजलेस। यहाँ टीचर्स फैक्ट्स की जगह अपने बायस्ड ओपिनियंस बच्चों पर थोपते हैं, बच्चों के माइंड्स करप्ट करते हैं और फिर उन्हीं के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। वाओ! अगर ये इतना ही यूजलेस स्कूल है तो आप अपनी बेटी को यहाँ से निकाल के कहीं और क्यों नहीं ले जाती? अगर ये पॉसिबल होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। अगर मैं प्रिंसिपल होती तो आपकी बेटी अन्वेषा बैनर्जी रे का एक्सपल्शन लेटर रेडी होता। आप प्रिंसिपल नहीं हैं और मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। एक्सक्यूज मी, मौर्या हाई की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि मिस शर्मा यहाँ की एक जिम्मेदार और रिस्पेक्टेड टीचर है। थैंक यू सर। लेकिन कोर्स की टीचिंग मेथड्स और कंटेंट रिव्यू किए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को, स्पेशली अन्वेषा को, कुछ बातें ठीक से समझ में ना आ रही हो। थैंक यू सर, बहुत हो चुका, अब मैं और सुन नहीं सकती।
मिस शर्मा, आई डोंट बिलीव यू आशीष। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? समझने की कोशिश करो सोनिया, ऐसे कैसे मैं। मिस शर्मा एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है और मुझे उसके एक्सपीरियंस को तो नजर में रखना ही है। ये एक बड़ा इशू है और तुम एक टीचर पर काफी सीरियस इल्जाम लगा रही हो। इससे मेरे स्कूल का मेरा नाम खराब हो सकता है। मुझे किसी न किसी तरह इस मामले को दबाना ही होगा। एक बात कहूं आशीष, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। थैंक यू। काम डाउन माँ, प्लीज काम डाउन। मैम, यहाँ ओटी के बाहर खड़े रहकर आप अपने हस्बैंड की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। ये जगह वैसे भी हमें साफ रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ बहुत आना जाना लगा रहता है। तो प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए प्लीज़। माँ हिम्मत मत हारो माँ। यहाँ बैठो माँ, हिम्मत रखो प्लीज। कहाँ से लाओ हिम्मत पुत्र, कहाँ से? वाहिगुरु जी आपको हिम्मत देंगे, वो सबको हिम्मत देते हैं। वाहिगुरु ने हिम्मत देनी होती तो इतनी परेशानियां देते वाहिगुरु। माँ ऐसे मत बोलो। पुत्र, मैं रब से नाराज नहीं हूँ, वाहिगुरु से नाराज नहीं हूँ, पर रब और कितने इम्तिहान लेगा मेरे। धीरज रखो माँ, धीरज रखो। तू और तेरे पापा ही तो मेरा सहारा है। तू बड़ा हो गया पुत्र, लेकिन फिर भी तेरे पापा को कुछ माँ प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। सच पुत्र? ठीक है, तू कहता है तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ पुत्र। तुझे पता है तेरे पापा क्या कहते हैं अमन? कहते हैं अमन जैसी औलाद वाहिगुरु सबको दे। तू हमें मिल गया पुत्र, तो हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। Remake, 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 remake.